कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के मल्लेश्वरम इलाके से पुलिस ने एक लाश बरामद की। लाश की पहचान महालक्ष्मी के रूप में हुई, जो बेंगलोर की एक कंपनी में सेल्स वुमेन का काम किया करती थी। पुलिस ने यह लाश महिला के घर में रखे हुए फ्रिज से बरामद की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि महिला की लाश के 59 टुकड़े किए गए थे और जिस दिन यह लाश बरामद की गई उस दिन से लगभग 20 दिन पहले महिला की हत्या हुई थी। परिवार के लोगों ने बताया कि आखिरी बार महिला से जो उनकी बातचीत हुई थी वह 1 सितंबर को हुई थी, जबकि 2 सितंबर से महिला का फोन पूरी तरह से बंद था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि महिला शादीशुदा है, लेकिन उसके पति के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। यही वजह थी कि एक ही शहर में रहने के बावजूद दोनों अलग अलग मकानों में रहते थे। महिला की एक 4 साल की बेटी भी है। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले महिला के पति को तलब किया और उससे पूछताछ की। महिला के पति ने आरोप लगाया कि महालक्ष्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अशरफ के साथ चल रहा था। कहानी यहीं से शुरू होती है। नाम अशरफ यानी मुसलमान। अशरफ का नाम सामने आते ही मीडिया से जुड़े बड़े बड़े संस्थानों ने और बड़े बड़े रिपोर्टरों समेत कई राजनेताओं की तरफ से इस हत्याकांड को श्रद्धा वाकर हत्याकांड से जोड़कर देखा जाने लगा और तरह तरह के प्रोपेगेंडे शुरू हो गए। कई ऐसे व्हाट्सएप मैसेज भी हमें मिले जिसमें यह दावा किया गया कि श्रद्धा वाकर हत्याकांड के पीछे अशरफ का ही हाथ है, जबकि पुलिस ने इस मामले में कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया था। 2 दिन पहले पुलिस ने जारी एक बयान के दौरान कहा कि पुलिस ने अशरफ और महिला के पति से पूछताछ की। पूछताछ का नतीजा यह निकला कि हत्या के पीछे इन दोनों में से किसी का हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी तक जल्द ही पहुंच जाएगी क्योंकि पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। बुधवार को पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो लोग सन्न रह गए। मामले में एक नया मोड़ सामने आया। पता चला कि महिला के साथ उसी की कंपनी में काम करने वाले मुक्ति रंजन के साथ भी उसके अवैध संबंध थे और मुक्ति रंजन को यह बात पसंद नहीं थी कि महिला उसके अलावा किसी और के साथ अपने संबंध स्थापित करे। वहीं यह बात भी सामने आई कि महिला द्वारा मुक्ति रंजन पर शादी का दबाव लगातार बनाया जा रहा था। क्योंकि मुक्ति रंजन स्वभाव से गुस्सैल किस्म का व्यक्ति था, इसलिए मुक्ति रंजन ने एक दिन महालक्ष्मी की हत्या कर दी और उसके बाद उसकी लाश के लगभग 59 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रखकर वहां से फरार हो गया। मुक्ति रंजन बेंगलोर के ही एक इलाके में अपने छोटे भाई के साथ किराए के मकान में रहता था। हत्या के बाद मुक्ति रंजन ने अपने भाई से फोन पर बातचीत की और कहा कि जल्द से जल्द मकान खाली करो और हमें घर चलना है। भाई ने जब सवाल किया तो उसने कहा कि सारी बातें फोन पर नहीं बताई जाती और उसके बाद मुक्ति रंजन अपने भाई के साथ घर चला गया। इस बीच पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और मुक्ति रंजन की लोकेशन का पता लगाया, लेकिन जब पुलिस मुक्ति रंजन के घर पहुंची तो पता चला कि मुक्ति रंजन ने अपने गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें मुक्ति रंजन ने हत्या की बात को कबूल किया। सुसाइड नोट के आधार पर बेंगलोर पुलिस ने भी बयान जारी करते हुए कह दिया है कि महालक्ष्मी हत्याकांड के पीछे मुक्ति रंजन का ही हाथ था, बाकी सभी लोग निर्दोष हैं। पुलिस जल्द ही इस मामले में अपनी चार्जशीट अदालत के सामने पेश करेगी। चूंकि महालक्ष्मी हत्याकांड का खुलासा हो चुका है तो अब मीडिया के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जाहिर सी बात है कि मीडिया जो चीज चाहता था वो चीज उसके हाथ नहीं लगी और जिस दिन से मीडिया को अशरफ के नाम का पता चला उसी दिन से मीडिया ने कहीं ना कहीं अशरफ को उसके धर्म के नाम पर बदनाम करने की पूरी तरह से कोशिश की। अशरफ तो एक बहाना था, लेकिन मीडिया का निशाना कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी मुसलमान थे। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ नफरत का बीज बोकर ही मीडिया को टीआरपी मिलती है। भारत जैसे बड़े देश में हर रोज तरह तरह के अपराध होते हैं। इन अपराधों को कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर मीडिया के द्वारा बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि असल गुनहगार छूट जाते हैं और मीडिया के जरिए किए गए ट्रायल के आधार पर पुलिस दबाव में आकर बहुत सारे निर्दोषों को जेल भेज देती है। अब जबकि महालक्ष्मी हत्याकांड का खुलासा हो चुका है,
और आरोपी का नाम मुक्ति रंजन है, तो मीडिया के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। अब ना तो इस मामले पर कोई डिबेट होनी है और ना ही मीडिया इस मामले की मुकम्मल जानकारी लोगों के सामने पेश कर रहा है। जो मीडिया महालक्ष्मी हत्याकांड को लेकर तरह तरह की डिबेट करवा रहा था, उस मीडिया ने बस छोटी सी एक हेडिंग लगाकर ये बता दिया कि मुक्ति रंजन ही हत्यारा है। लेकिन पिछले 5 दिनों से मीडिया जिस तरह से अशरफ के नाम को लेकर वावेला मचा रहा था और कहीं न कहीं मुसलमानों को निर्दयी दरिंदा साबित करने की कोशिश कर रहा था, अब उसमें मीडिया कहीं ना कहीं नाकाम हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने महालक्ष्मी हत्याकांड से जुड़ी पहली खबर तो देखी, लेकिन दूसरी और फाइनल खबर को वो देख नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उनके दिल में कहीं ना कहीं अशरफ और उस जैसे नाम को लेकर एक नफरत पलना शुरू हो चुकी है। हमारी कोशिश है कि देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए हम इस तरह की खबरों को लगातार आपके सामने उठाएं और आप तक पूरी रिपोर्ट, मुकम्मल खबर पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि देश में बढ़ रहे इस नफरती माहौल पर हम काबू पा सकें। मिलते हैं किसी एक नई स्टोरी, एक नए केस की पूरी स्टडी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।